मैं कम इन सर? कम इन। अब प्लीज पहले ये दवाई खा लीजिए। मैंने खाना मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों, बहू बेटी और Z5 के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तुमसे है तुम तक की कहानी में मोड़ तब आता है जब आर्यवर्धन अपनी आंखों से अनु को किसी और के साथ देखता है। अनु को किसी और के साथ देखकर आर्यवर्धन के मन में इतनी ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि वो अपना सारा गुस्सा अपने प्यून एफएम पर निकालता है। एफएम! जी सर। पप्पा की आरती की तैयारी हो गई? नहीं सर। और तुम यहाँ गाने सुन रहे हो? ये ऑफिस है क्लब। कल इन्वेस्टर्स को जो आइडियाज दिए थे उसकी फाइल तैयार हो गई? सर वो अनु मैम ने अभी तक फाइल हमें दी नहीं है सर। अनु, प्रेजेंटेशन दिए पूरा एक दिन हो गया है, फाइल कब तक मिलेगी? सर मैं वही बना रही थी अभी। हेडलाइन नाम की भी चीज होती है। मुझे वो फाइल 10 मिनट में चाहिए। Am I clear? Yes, sir. मीरा अनु के प्रति आर्यवर्धन के बदले तेवर देखकर खुश होती है। आज पहली बार आर्य सर जिस तरह अनु पर चिल्लाए ना, ये देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, मैं बयां नहीं कर सकती झेले। सर आपकी कॉफी और ये दवाई। नहीं चाहिए। सर आपको तो बीपी की दवाई हर रोज लेना जरूरी होता है। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। हताश और निराश आर्यवर्धन अपनी बीपी की दवाई लेने से भी इनकार करता है। तब फाइल। अनु खुद उसके पास उसकी दवाई और कॉफी लेकर उसके कैबिन पहुंचती है और उसे जबरन दवाई देने की कोशिश करती है। अब प्लीज पहले ये लेकिन तभी दवाई खा लीजिए। मैंने खाना मुझे नहीं चाहिए। गुस्से में आर्यवर्धन उसे धुतकार देता है। अनु आर्यवर्धन के इस रवैये से नाराज होती है। कहा था मैंने आपसे, पर्दाफाश करूंगा आपका, और मैंने वैसा किया। रंगे हाथों पकड़ लिया आपको। जमाई नंबर 1 में नील कंचन चोटवानी को एक्सपोज करने में सफल होता है। रिद्धि, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं इतने टाइम से तुम्हें कह रहा था ना कि मैं तुम्हारी मां का सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। सच तुम्हारे सामने। कंचन के पति प्रमोद श्रीवास्तव को बचाकर वो रिद्धि के सामने सीना तान कर खड़ा रहता है। प्रमोद जी के सर पर जो चोट लगी थी उसकी वजह सासू मॉम है। तुम्हारी ही मां ने उन्हें मारने की कोशिश की। इनफैक्ट प्रमोद जी के यहां से जो खून निकल रहा है वो खून उस सोफे पे लगे खून से मैच करता है। और जानती हो इन्होंने ये सब क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये चाहते ही नहीं थी कि प्रमोद श्रीवास्तव कभी किसी के सामने आए। क्योंकि अगर प्रमोद जी सामने आ जाते ना तो इनका सच बाहर आ जाता। रिद्धि अपनी मां की करतूत सुनकर हैरान रह जाती है और उससे जवाब भी मांगती है। सुना, मैं उसे मानना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा झूठ क्यों किया आपने ऐसा? उमा दीक्षित प्रमोद जी से मिलने आती है। तभी इतने सालों बाद मिलने पर दोनों के बीच एक भावुक पल निर्माण होता है। उमा, उमा,
प्रेम प्रेम। नील उमा की याददाश्त जाने का सच प्रमोद जी को बताता है। प्रमोद जी, उमा जी की याददाश्त चली गई। और वही सच रिद्धि को बताकर उन्हें कुछ याद नहीं, कंचन के असली चेहरे से मुखौटा हटाने की गुहार लगाता है। लेकिन आप तो सब जानते हैं। आज आप सबके सामने बताइए कि सच क्या है। ये क्या हो रहा है यहाँ? रिद्धि बेटा, यही वो सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रमोद श्रीवास्तव उमा और उनके रिश्ते की आप बीती रिद्धि को बयां करते हैं। जिस वक्त मैं तुम्हारी माँ के टॉर्चर से परेशान हो गया था, मैंने तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं किया। टॉर्चर नहीं किया? अरे जिंदगी नर्क बना रखी थी तुमने मेरी। और उस वक्त मुझे उमा मिली। उमा हमारे ऑफिस में काम करती थी। जानती हो रिद्धि बेटा, उमा ने मुझे तब संभाला जब मैं पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था। उमा ने मुझे संभाला, मेरा ध्यान रखा और हम दोनों में प्यार हो गया। रिद्धि के सामने कंचन चोटवानी का असली चेहरा उजागर होता है। कुमकुम भाग्य में बुआ मां की साजिश प्रार्थना के सामने आती है। सोनालिका के साथ शिवांश की दूसरी शादी करने का षड्यंत्र उजागर होता है और प्रार्थना के दिल पर बात तब लगती है जब इस रिश्ते को शिवांश भी हामी भरता है। प्रार्थना नाराज होकर वहां से चली जाती है। प्रार्थना, शिवांश प्रार्थना को मनाने उसके पीछे जाता है। रुक क्यों रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है शिवांश, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बुरा लगा ना ये सुन के कि मेरी और सोनाल की शादी हो रही है? बुरा लगा ना, है ना? मुझे क्यों बुरा लगे? झूठ बोलने का तो सोच रहा मत, दिख रहा है। दरअसल शिवांश प्रार्थना से बेहद प्यार करता है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें बुरा लगा है, पर दोनों ही अपने अपने अहम के बोझ के तले दबे होने के कारण तुम्हारा दिल रो रहा है, महसूस हो रहा है मुझे। अपनी मोहब्बत एक दूसरे से बयान नहीं कर पाते। देखा, दिल का दर्द आंखों तक पहुंच गया। तो अब तो सच बोल दो। काश कि मैं आपको सच बता पाती शिवांश, कि मेरा दिल सच में रो रहा है। मेरे ये आंसू मेरे दिल का हाल बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, पर मैं आपको सच नहीं बता सकती। क्यों कर रही हो ये? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो, मुझे भी? शिवांश प्रार्थना के सामने अपने दिल के जज्बात खोल कर रख देता है। प्रार्थना प्लीज, अपना प्यार और अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए वो प्रार्थना के सामने गिड़गिड़ाता है। कह दो कि एक मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए बना और एक तुम ही हो जो मेरे लिए बनी हो। कह दो कि मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूं और मैं ही तुम्हारा आखिरी प्यार हूं। कह दो मैं तुम्हारा हमसफर हूं, तुम्हारा हमदम हूं। शिवांश सिर्फ एक बार प्रार्थना के मुंह से प्यार के वो 3 लफ्ज सुनना चाहता है। आइए। सरू धारावाहिक में अन्नपूर्णा और चंद्रकांत सरोजा और उसकी बेटी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर हॉस्पिटल आते हैं, जहां सरोजा की बेटी यानी कि अपनी पोती समझकर वो किसी और लड़की के बॉडी की शिनाख्त करते हैं। ये उस लड़की की बॉडी। सरोजा अपनी बेटी सरू को अस्पताल में कुछ पल के लिए देखती है, पर अनजान सरू उसे देख नहीं पाती और दोनों में हिट एंड मिस सा पल निर्माण होता है।
चंद्रकांत साहब, हमारी सरू यहाँ थी अस्पताल में। ये सब क्या हो रहा है? हमारी को तो कामिनी ने अगवा कर लिया था, फिर मैं यहाँ कैसे आई? आखिरकार चंद्रकांत अपनी खोई सरोजा से मिलने पर काफी भावुक होता है। इतने सालों बाद मिलने पर दोनों के बीच जज्बातों का बांध टूट जाता है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बेटा क्या हुआ? तेरे बदले बदले से लग रही है। जाने अनजाने हम मिले की कहानी में एक रोचक मोड़ तब आता है जब रीत के हाथों शारदा बुआ के खिलाफ सबूत लग जाता है। जो कुछ भी कह रही थी ना, मुझे वो साबित करने के लिए सबूत मिल गया है। कैसा सबूत? रीता आंटी ने अपने आखिरी समय में भी मेरे अधूरे फर्ज को पूरा करने के लिए मेरी मदद की है। उन्होंने मेरे लिए एक ऑडियो मैसेज छोड़ा है जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रही थी बुआ जी के बारे में वो सब गणपति के पंडाल में आरती के बाद रीत अपनी माँ को शारदा बुआ के करतूत का कच्चा चिट्ठा गीता आंटी का रिकॉर्डेड वॉइस नोट सुनाती है। शारदा के जुर्मों का लेखा जोखा मुझसे नहीं, बहुत पहले से शुरू होता है। शारदा ने कई साल पहले रीत के पापा को फंसाया था, जिससे उनको जेल हुई थी और फिर वहाँ उनकी जान चली गई थी। वॉइस नोट सुनते ही रीत की माँ चौंक जाती है। अपने पति के मौत का सच सुनकर रीत की माँ के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मम्मी क्या हुआ? क्या बात है चाची? और दीदू कहाँ है? वो तो आप लोगों के साथ ही पंडाल गई थी ना? जी जो शारदा जी के बारे में आपसे कहते थे ना। हैरान रीत की माँ अपने बेटे ध्रुव से उसके पिता की मौत का राज बयान करती है। अब क्या बोल रहे हो मम्मी? शारदा एक बुरी औरत है और उसने ही मिड डे मील के जरिए साजिश कर रीत और ध्रुव के पिता को जेल भेजा था, जहां उनकी मौत हो गई थी। शारदा जी पे जो आरोप लगाए थे वो सब सच थे। शारदा जी ने ही मिड डे मील स्कैम किया था और फिर तेरे पापा को फंसा दिया। रीता जी तो हमेशा से हमें ये सच बताना चाहते थे, लेकिन उनके सच बताने से पहले शारदा जी ने उन्हें छत से धक्का दे दी। और जब रीत ने रीता जी के बैंक के लॉकर्स में से वो पेपर निकाले तो उसने हमें बताया था ध्रुव। उसने कहा था कि उसके पास ऐसे सबूत है जो ये साबित करते हैं शारदा जी तेरे पापा की मौत के जिम्मेदार है। ध्रुव भी ये सच सुनकर हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके आगे क्या होता है ये देखना हो तो आप इस शो के साथ साथ बाकी शोज के सारे एपिसोड्स फ्री में देख सकते हैं ZEE5 पर, कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 पर है अपनी भाषा और अपनी कहानियां।